नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 5G प्लस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख रहे हो, पिछले एक दशक में राजस्थान में जो भी भर्ती परीक्षाएं हुए हैं उनकी क्या हालत हुई है, इस पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा मुख्यतः दो विषयों पे की जाएगी, एक तो जो पेपर लीक होता है उस पे, और दूसरा जो प्रश्न डिलीट हुए हैं, यानी अब तक कितने पेपर लीक हो चुके हैं और सबसे बड़ा जो पढ़ने वाले बच्चे जो उनके बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, कैंडिडेट्स पे प्रभाव पड़ता है, उसकी भी अपने खास कर चर्चा करेंगे। लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे पेपर लीक का हो गया, कट ऑफ पर भी बहुत विवाद होता है, लेट लतीफी तो वो सरकारी काम में होती है, हर काम में होती है, ये परीक्षा का तो है ही। फिर कोर्ट की स्टे आ जाती है, पर्सन डिलीट है, की नॉर्मलाइजेशन पे बहुत बड़े बड़े विवाद हुए हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या है कि 2 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाता है, जबकि अंत में नियुक्ति दी जाती है तो आधे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। उनका वैसे ही उनको परेशान होना, इतना ज़्यादा बसों में ट्रेवलिंग करना, किराया, यानी जिस बच्चे का सिलेक्शन होना ही नहीं है उसको बिना काम के धक्के खाने पड़ते हैं। तो इन पे सब पे अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पेपर लीक पे चर्चा करते हैं अपने। तो ये देखिए, जो सबसे पहले जो पेपर लीक की शुरुआत हुई थी 2013 RAS भर्ती प्री परीक्षा से हुई थी। इसमें मतलब एक ही परिवार के 20 जने मतलब मेरिट में आ गए थे। 50 में से जो टॉप 50 थे उनमें 20 एक ही परिवार के थे। इस कारण RPSC ने पहली बार वो पेपर लीक माना था और ये दोबारा हुआ था। और सबसे बड़े ठगे हुए युवा यूं महसूस किया, क्योंकि जब मेंस की तारीखें आ चुकी थी, जो लोग थे तैयारी करने जा चुके थे और मेंस की कोचिंग के लिए बड़ी बड़ी फीस भी दे चुके थे, उसके बाद जब उसकी डेट भी फिक्स हो चुकी थी, इसके बाद एकदम से प्रेस नोट आता है कि पेपर है वो रद्द किया जाता है। तो बहुत लोगों को परेशानी हुई थी। अगली चर्चा अपने करें तो मतलब ये बता रखा है कि बहुत बार पेपर लीक होते हैं। जैसे पटवार भर्ती परीक्षा है, इसमें 12 लोगों को पकड़ा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक बार कार्रवाई होती है, उसके बाद उन लोगों का पता नहीं रहता कि भी उन पे क्या कार्रवाई हुई, क्या सजा हुई। मामला कोर्ट में चलता रहता है फिर, क्योंकि कड़े कानून नहीं है इस मामले में। हालांकि राजस्थान सरकार ने पिछले साल कड़े कानून बनाए हैं, ऐसे कानून पहले होते तो अब तक ये जो चोरी का है, पेपर जो लीक का है, वो सिस्टम बंद भी हो जाता, क्योंकि यूपी तक के बड़े बड़े ग्रुप इस काम में लग गए हैं और सरकार भी इनके आगे बेबस है। ये देखिए, पटवारी पेपर है वो किस प्रकार से लीक हुआ था, इसके बाद जैसे ये कहां से निकाला, किन किन का योगदान था इसमें देखिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी, यानी 15 लाख से भी ज्यादा युवा इसमें परेशान हुए थे। क्योंकि मैंने इनको देखा था कि किस प्रकार से लटक लटक के बसों में गए थे। 1-2 एक्सीडेंट भी हुए थे, लोगों की जान भी गई थी, फिर पेपर आउट हुआ, फिर पेपर दोबारा हुआ। ये देखिए, ये जो दोबारा पेपर हुआ था उसमें भी किस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है। ये देखिए, स्टूडेंट को रात 2 बजे बाद दिए पेपर, बस में बैठते ही फोन बंद करवाए। यानी नकल गिरोह का पूरा जो इनके सरगना है, ये जो अभी पेपर लीक हुआ था उदयपुर बस में पकड़ा गया था, उसकी न्यूज है 2nd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा की। इसके बाद आप ये देखिए, मतलब कटारा जी और इनको संजय जी को पकड़ा गया और इन पे अभी कार्रवाई जारी है। केंद्रीय एजेंसियां भी अभी लगी हुई। हालांकि पेपर रद्द हो चुका है, लेकिन रद्द होने से जो युवा को है वो न्याय थोड़ा ही मिल जाएगा। दोबारा पेपर होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि भी क्या होगा क्या नहीं। ये रीट का पेपर आप देख लीजिए किस प्रकार से लीक हुआ, कैसी कार्रवाई हुई। ये देखिए, पात्रता परीक्षा 2021, यानी 26 लाख से अधिक लोग इसमें परेशान हुए थे। एक बहुत बड़ी संख्या है। मान लो थोड़ा सा भी एक बालक के 10 रुपए भी खर्चा करे, 10 क्या होता है मतलब 1000 रुपए का खर्चा है, तो ये अरबों में चला जाता है। कितना परेशान होता है, किस प्रकार से तैयारी करता है वो। ये देखिए, वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में जो पेपर लीक हुआ था, ये मतलब 2013 के बाद एक ट्रेंड ही चला। लेकिन अभी कड़े कानून बने हैं तो हो सकता है कुछ रोक लगे, लेकिन फिर भी इसमें और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। जैसे लेट लतीफी के लिए लेट सेवा आयोग, ये भास्कर की न्यूज आप देख सकते हैं। ये देख, अब अपने चर्चा करते हैं कि जो वो तो है ही, लीक का मामला तो सबसे बड़ा है। उसके बाद जो प्रश्न डिलीट होते हैं उनका भी युवाओं पर कितना फर्क पड़ता है। जैसे ये लेक्चरर भर्ती परीक्षा में केमिस्ट्री के पेपर में देखिए 150 में से 8% डिलीट हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और दूसरा जो हिंदी का, इसमें 9% डिलीट हुए हैं 150 में से, जो मायने रखता है। और ये तीसरा जो फाइनल आंसर की है, ये
यानी कि जीके वाले पेपर की, इसमें भी 8% डिलीट हुए हैं। देखिए कॉमर्स की, जीके की नहीं है ये, कॉमर्स की है। कॉमर्स में भी 8% डिलीट हुए हैं जो 10/1/2020 को जारी हुई थी। इसके बाद आप देखिए हिस्ट्री का पेपर था, उसमें 9% डिलीट हुए। अब देखिए जो सबसे बड़ा घोटाला कह सकते हैं इसको, स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015, 75 में से 15, यानी अगर 150% होते, 150% होते तो 30% बैठते हैं। मान के चलिए 20% अगर किसी पेपर में डिलीट हो जाए तो वो पूरी की पूरी मेरिट ही चेंज हो जाती है। हेडमास्टर भर्ती परीक्षा 2019 में आप देख लीजिए, फर्स्ट पेपर में 8 और दूसरे में 7।